बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीन भारत पर शदीद गुस्से में है और इस हवाले से इंटरनेशनल एजेंसीज़ जिनमें CNN है, रॉयटर्स है, BBC है, दीगर कई इदारे हैं, वो सब लिख रहे हैं और वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई लगता है कि होने वाली है। बहुत बड़ा हमला चीन कर सकता है भारत पर, जो भारत साजिशें कर रहा है और जिस तरह इश्तियाल अंगेज़ी मुसलसल चीन को दिला रहा है, उस वजह से चीन एक बहुत बड़ा हमला, जवाबी हमला कर सकता है भारत पर। और इसके वाज़े इशारे मिल रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि इस तरह की ज़ुबान, इस तरह की स्टेटमेंट्स पहले कभी नहीं देखी गई, जो तकरीबन एक हफ्ते से नज़र आ रही हैं चीन की तरफ से। और चीन शदीद गुस्से में है और इस दफ़ा वो किसी तरह की मुआफ़ी नहीं देना चाह रहा भारत को। जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं अब तक नाकाम हो चुके हैं और भारत की जो साजिशें हैं, चालाकियां हैं, वो नहीं रुक रही। अभी उसकी हालिया मिसाल भी सामने आई जिस पर चीन शदीद गुस्से में है और उसने आखिरी वार्निंग दे दी है भारत को। और जो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है चीन की तरफ से, उनके सरकारी इदारों और मीडिया की तरफ से, वो बड़ी वाज़ेह है कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब भारत को उसको ये समझ लेना चाहिए 1962 में जब उसके हज़ारों फ़ौजी मारे गए थे भारत के, वो भूल जाएगा और एक बहुत बड़ी कार्रवाई भारत के ख़िलाफ़ हो सकती है और भारत के परखच्चे उड़ जाएंगे। उसके वहमो गुमान भी नहीं है कि चीन उसको किस तरह का सबक सिखाएगा। उनके जो वज़ारत ख़ारजा है उसके तर्जुमान का बयान भी आ गया है। तो लैंग्वेज ये सख्त से सख्त होती चली जा रही है। भारत बड़ा डरा हुआ है, खौफज़दा है, लेकिन अपनी चालाकियाँ लगाने की कोशिश अपनी जगह करता है। अभी उसने मज़ीद कई ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है, मज़ीद कई चाइनीज़ ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। इससे नज़र आ रहा है कि अब भारत जो कर सकता है वो यही काम है और वो अपनी तरफ से जवाब देना चाह रहा है चीन को कि जी हम आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन चीन इसकी वजह से कुछ पीछे नहीं हट रहा। तो भारत चीन के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाइयाँ करना चाह रहा है। अभी ऐप्स बंद कर दी हैं। खौफ इतना है कि हाल ही में बॉर्डर पर तमाम लाइट्स बंद कर दी गई थीं। फिर जो ईस्टर्न इलाका है, लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 1962 में भी सबसे ज़्यादा मार पड़ी थी भारत को, वहाँ पर उसने कहीं ज़्यादा फ़ौज भेज दिया है, कई गुना फ़ौज वहाँ पर भेज दी है। तो जहाँ पर लद्दाख में अभी हाल ही में जून में मसला हुआ था, 20 भारतीय फ़ौजी मारे गए थे, वहाँ तो हैं ही फ़ौजी, लेकिन उसके अलावा इससे आगे भी बड़ी तादाद में फ़ौजी भेज दिए गए हैं। तो भारत इस वक्त खौफज़दा है कि पता नहीं चीन क्या करेगा। लेकिन चीन ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि जो बात ये कही गई है कि चीन की तरफ से कार्रवाई को प्रीएम्प्ट किया कि जी पहले ही, इससे पहले कि चीन कुछ करता हम आगे गए, तो चीन ने उस पर लास्ट वार्निंग दे दी है भारत को। मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। हालात शदीद ख़तरनाक हैं, इसी वजह से इंटरनेशनल मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा लिख रहा है। अब जो ख़बरें आ रही हैं, जो कुछ लिखा जा रहा है, जो बयानात सामने आए हैं, उसके हवाले से मैं आपको बता दूँ तो इंडिया और चीन की सरहद पर दोनों ममालिक के फ़ौजियों के दरमियान लद्दाख सेक्टर में कशीदगी की खबरों के बाद चीन ने इंडिया को वाज़ेह वार्निंग दे दी है कि वो उन इलाकों से अपने फ़ौजियों को फ़ौरन वापस बुलाए जहां उन्होंने दरअंदाजी की है। ये चीन कह रहा है कि आपने अंदर घुसने की कोशिश की है, आगे आए हैं, फ़ौरन वापस चले जाएं। और चीन ने यह भी कहा है कि सरहदी फ़ौजियों को काबू में रखे, LAC की इश्तियाल अंगेज़ खिलाफ वर्जी बंद करे। ये भारत के बारे में चीन कह रहा है और उन इलाकों से अपने फ़ौजियों को फ़ौरन वापस बुलाए जहां उन्होंने दरअंदाजी की है। अब पहले पीर को इंडिया की वज़ारत दिफ़ा ने एक बयान में दावा यह किया था कि इंडिया ने पेंगोंग सू झील के जनूबी किनारे पर इंडियन ज़मीन पर कब्ज़ा करने की चीनी कोशिश को पसपा कर दिया है। इसमें प्रीएम्प्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, पहले इंडिया ने ये बात कही। अब दिल्ली में चीनी सफारत खाने की तरफ से जो बयान जारी किया गया है वो बड़ा सख्त है। उसमें कहा गया है कि इंडियन फ़ौजियों ने पेंगोंग सू झील के जनूबी किनारे पर दर्रा रकीन के नज़दीक गैर कानूनी तौर पर LAC की खिलाफ वर्जी की है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी भारत ने की है। ये चीन की तरफ से वाज़ेह बयान दे दिया गया। फिर ये कहा गया चीन की तरफ से, उनके चीनी सफारत खाने की तरफ से दिल्ली में जो मौजूद है, इंडिया की सरकत से चीन के इक़्तिदार आला की गंभीर खिलाफ वर्जी हुई है। अब आपको पता है कि चीन इस चीज़ पर कितना हसास है। अब उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि चीन के
इक़्तिदार आला की गंभीर खिलाफ वर्जी हुई है। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने के लिए जो मुआहिदा तय पाया था उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, यानी अब वो मुआहिदा ख़त्म। इंडिया के इस कदम से इंडिया चीन सरहद पर अमन व अमान को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है कि अब चीन वाज़े कर रहा है कि मुआहिदा था, ज़बरदस्त अमन व अमान को नुकसान पहुंचा है, यानी अब भारत अपनी तैयारी कर ले। बीजिंग में चीन की वजारत ख़ारजा की तर्जुमान हुआ शोविंग ने मंगल को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसके फ़ौजियों ने प्योंगोंग सू झील के जनूबी किनारे पर चीनी इक़्तिदार आला की खिलाफ वर्जी की है। अब इन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में इंडिया को बहुत सख्त अल्फाज में बता दिया गया है। चीन ने पहले ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि इंडिया को बहुत सख्त अल्फाज में बता दिया गया है, यानी उनको वार्निंग दे दी गई, आखिरी वार्निंग। और वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि जदीद चीन ने कभी भी जंग को हवा नहीं दी और ना किसी की ज़मीन पर काबिज़ हुआ है। चीन के फ़ौजी LAC की सख्ती से पाबंदी करते हैं और कभी भी ये लाइन पार नहीं करते। चीनी हुकूमत के बयान के मुताबिक इंडिया ने जो किया है वो सूरत हाल को मामूल पर लाने की बाहमी कोशिशों के मुनाफी है और चीन इसकी सख्त मुखालफत करता है। चीन ने इंडिया से कहा है कि वह सरहद पर तैनात अपने फ़ौजियों को काबू में रखे, बाहमी मुफाहमत पर अमल करे, सभी इश्तियाल अंगेज इक़दामात पर पाबंदी लगाए और गैर कानूनी तौर पर LAC पार करने वाले फ़ौजियों को फ़ौरन वापस बुलाए। इंडिया ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे इस खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो और सूरत हाल मज़ीद पेचीदगी इख्तियार करे। और चीन की तरफ से बयान अब ऐसे वक्त में आ रहा है जब पेंगोंग झील के दोनों किनारों पर इंडियन और चीनी फ़ौजियों में एक बार फिर टकराव की सूरत हाल हो चुकी है। और इंडिया की वजारत दिफा ने पीर को एक बयान में यह कहा था कि इंडिया ने झील के जनूबी किनारे पर इंडियन ज़मीन पर कब्जा करने की चीनी फ़ौजियों की कोशिश को पसपा किया है। यह भी कहा था इंडिया ने कि जी इस टकराव के बाद इस खित्ते में इंडियन फ़ौज ने अपनी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम कर ली है। अच्छा जी, अब इंडियन मीडिया जो कह रहा है वो सुनिए। इंडियन मीडिया ने पेंगोंग के ताज़ा तीन टकराव के बाद मशरक़ी लद्दाख में ज़बरदस्त कशीदगी की खबर दी है। खुद कह रहे हैं कि बड़ी कशीदगी हो गई है और इंडियन मीडिया कह रहा है जी हफ्ते की शब चोशल के नज़दीक होने वाली झड़प के बाद दोनों जानिब भारी तादाद में फ़ौजी तैनात कर दिए गए हैं। LAC के दोनों जानिब अफवाज, दोनों तरफ अफवाज भारी तोपों और टैंकों के साथ पूरी तरह चौकस हैं। अब ये खबर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है क्योंकि सैटेलाइट से नज़र आ जाता है कि दोनों तरफ फ़ौजें जो हैं वो पहुँच चुकी हैं। और एक मिलिट्री अफसर के हवाले से भी बताया जा रहा है कि चोशल इलाके में सूरत हाल बहुत कशीदा है, चीनी फ़ौजी बहुत जारहाना मूड में हैं और इंडियन फ़ौजियों को पीछे हटाने के लिए वहाँ भारी कैलिबर के हथियार खड़े करती हैं। अब ये खौफ देखें कि जी वो बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं, चीनी फ़ौजी बड़े जारहाना हैं, बड़ा असलहा लेकर आ गए हैं। और इंडिया ने भी चीनी पेशरफ्त को रोकने के लिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तैनात की है और LAC के नज़दीक भारी हथियार नस्ब कर दिए हैं। इतलात ये आ रही हैं कि इस वक्त दोनों मुल्कों की फ़ौजें तकरीबन बराबर की तादाद में अपनी अपनी पोजीशन का दिफा कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं चीन इसकी बड़ी प्रैक्टिस कर चुका है और वाज़े कर रहा है कि ये तो तुम हमारे बराबर फ़ौज लाकर समझ रहे हो कि जी पता नहीं क्या कारनामा कर दिया है। चंद ही घंटों में बहुत बड़ी तादाद में चीन अपनी फ़ौज को मोबिलाइज़ कर सकता है, यहाँ पर पहुँचा सकता है और ये वो कई दफ़ा वाज़े कर चुका है, मशक़ें करके दिखा चुका है। अब जो जून में पेंगोंग झील के नज़दीक वादी गलवान में दोनों अफवाज के दरमियान जो खूनरेज़ झड़प हुई थी जिसमें 20 इंडियन फ़ौजी मारे गए थे, इस टकराव के बाद चीन ने झील के शुमाली किनारे पर अपनी पोजीशन से 8 किलोमीटर दूर तक इस इलाके पर कब्जा कर लिया जिसे इंडिया अपना इलाका तस्वुर करता है। अब ये मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है जी 8 किलोमीटर तो वो ले गए हैं। और इसके अलावा चीन ने इस खित्ते में हज़ारों फ़ौजी टैंक, मोबाइल रॉकेट लॉन्चर और दूसरे भारी हथियार जमा भी किए हैं। सैटेलाइट तस्वीर में इस खित्ते में बड़े पैमाने पर कैंपों और फ़ौजी इमारतों की मौजूदगी का पता चल रहा है। चीन ने कई दूसरे इलाकों में भी इंडियन ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, ये इंटरनेशनल मीडिया, इंडिया का मीडिया, इनका भी मौक़िफ़ इसमें बीच में है। चीन कहता है कि वो इसकी मलकियत है वो इलाके। अब ये चीन का ये कहना है कि ये हमारी मलकियत हैं जहाँ पर हम आ गए हैं। डिस्प्यूटेड कहता था, पहले भारत मानता था इसको डिस्प्यूटेड, लेकिन फिर उसने पहले खुद शरारत की, यहाँ पर तामीरात की, सड़कें पुल वगैरह सब कुछ, जबकि डिस्प्यूटेड यहाँ इंडिया नहीं आ सकता। जब वो आया तो फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ी, इंडिया को मार के पीछे भगाना पड़ा।
अब ये हमारे इलाके हैं। अब इंडिया और चीन के फौजी एहलकार LAC पर कशीदगी कम करने के लिए गुज़श्ता जून से, आप अंदाज़ा लगाएं, जून से फौजी और सिफारती सतह पर 9 राउंड्स हो चुके हैं मुज़ाकरात के, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका, कोई कामयाबी नहीं मिली। इंडिया कहता है जी चीन टकराव से पहले वाली पोजीशन पर वापस चला जाए, हमसे गलती हो गई जी, हम आगे आए थे, इतनी मार पड़ गई, फौजी भी मारे गए, 100 के करीब ज़ख्मी हुए, अब आप वापस चले जाएँ, हम तो आगे आए थे, बस कभी कहते हैं जी आइंदा नहीं आगे आएंगे, ये वो, इन बहरहाल। लेकिन अब चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है और कई नए इलाकों पर उसने दावा करना शुरू कर दिया है कि ये इलाके भी हमारे हैं और तुम फिर उधर घुस रहे हो, जबकि पहले डिस्प्यूटेड कहते हो, फिर चालाकी दिखाते हो, साजिशें करते हो। और अब इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बयान भी सुन लें। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा कि जी अगर चीन से मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए इंडिया के पास अस्करी रास्ता खुला हुआ है। अब इस बयान की वजह से चीन और गुस्से में आ चुका है। बीजिंग में हुकूमत के हिमायती याफ्ता अखबार ग्लोबल टाइम्स हैं, चाइना डेली है, दीगर हैं, वो बड़ी सख्त लैंग्वेज लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये भारत जो कुछ कर रहा है ये समझ रहा है कि जी अमेरिका की शय पर ये आगे आके कुछ कर लेगा। अगर भारत ये समझ रहा है तो उसको ये जान लेना चाहिए कि वो उस तरह तुम्हारी सपोर्ट में नहीं आएंगे। हम तुम्हारे हमसाए हैं, यानी सही तरह हमारे साथ रहो। वो दूर बैठे हैं, वो तुम्हारी उस तरह सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दफ़ा तुम्हें मार जिस तरह पड़ना शुरू हो गई इतना मारेंगे तुम्हें। तो ये उनके सरकारी वर्जन देते हैं अखबारात। इस तरह ग्लोबल टाइम्स है। अब ग्लोबल टाइम्स भी इस तरह के अल्फाज कम इस्तेमाल करता है, यानी उनके वजारत ख़ारजा हो, उनके मीडिया के वो अखबारात या वो चैनल्स जो सरकारी कहे जाते हैं, इस तरह की लैंग्वेज नहीं पहले नज़र आई। अब ग्लोबल टाइम्स कहता है सख्त अल्फाज में अपने दायरे में इंडिया को जवाब देने की बात की है उसने, और कहा है कि पेंगोंग सू झील के इस टकराव से वाज़ेह है कि इंडिया ने वादी गलवान के टकराव से सबक नहीं सीखा है। वो अब चीन को मज़ीद इश्तियाल दिला रहा है। चीन किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। इंडिया अगर चीन के साथ पुरअमन रहने पर यकीन रखता है तो इसका खैर मकदम है। अगर इंडिया इसके साथ मुसाबकत करना चाहता है तो इसे मालूम होना चाहिए कि चीन के पास से बहुत ज़्यादा सलाहियत है। यानी अगर लड़ना है तो ये सोच लो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सलाहियत है। अगर इंडिया जंग चाहता है तो चीनी फ़ौज इसे 1962 से भी बदतर शिकस्त फाश देने की अहलियत रखती है। अब यह भी कहा जा रहा है चीन की तरफ से कि चीन इंडिया सरहदी टकराव और इससे मुतल्लिक कई छोटे बड़े मसले अभी जारी रहेंगे, छोटे भी और बड़े भी। ये वो कह रहे हैं कि जी जो जिस तरह के इंडिया की सोच नज़र आ रही है ख़त्म नहीं होने। अब इन इख्तलाफात को पुरअमन तरीके से बातचीत के ज़रिए हल किया जाना सभी के मफाद में है, चीन ये कह रहा है। तो अब लेकिन अगर इंडिया चीन के ज़ब्त को मुसलसल चैलेंज करता रहेगा तो चीन को नरमी से पेश आने की ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह मैंने आपको जिस तरह शुरू में कह दिया था, वार्निंग दे रहा है चीन बार बार कि हमें फिर नरमी की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत हो अस्करी कदम उठाना चाहिए चीन को, और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जीत इसी की होगी, कि ऐसा अटैक करना है इस तरह का, और उसकी सारी प्रैक्टिस, सारी मशक़ें, सब प्लान वो बना चुके हैं। ऐसा अटैक करना है कि एक तो जीत यकीनी है और उसके बाद भारत को याद करा देना कि अब ये 5 दहाइयों के बाद इतनी कशीदगी हुई है तो वो ये अगली 5 दहाइयाँ नहीं, अगले 500 साल तक फिर वो याद रखेगा भारत कि जो उसके साथ चीन करेगा। ये नज़र आ रहा है उनकी ज़ुबान से। अब ये भी चीन का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि चीन इंडिया से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। ये उनका सरकारी मीडिया कह रहा है। हम इस भरम को लाजमी तौर पर चूर चूर कर देंगे, इंडिया के भरम को चूर चूर कर देंगे कि वो अमेरिका जैसे दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर चीन को टक्कर दे सकता है। इंडिया की हुकूमत ने कल के बयान के बाद खामोशी इख्तियार कर रखी है। अच्छा, यानी ये उस वक्त की बात हो रही है जब इंडिया ने बयान दिया था जी ये हमने प्रीएम्प्ट कर लिया और ये सब, उसके बाद वो चुप हैं। कुछ समझ नहीं आ रही भारत को कि अब करना क्या है, क्योंकि चीन की तरफ से लास्ट वार्निंग आ गई है। और इतलात ये भी दी गई हैं कि वज़ीर दिफ़ा और कौमी सलामती के मुशीर अजीत कुमार दोवल ने दिल्ली में आला फ़ौजी और इंटेलिजेंस के एहलकारों के साथ मशक़ी लद्दाख़ की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया है कि अब क्या करें। ये आगे तो चले गए थे तो सोचा था कि इस इलाके पर कब्ज़ा कर लेंगे तो कोई निगोसिएशंस में फ़ैसला हो, कोई फ़ायदा हो जाएगा कि चीन को पीछे हटाने में कि जी हम यहाँ आ गए हैं आप वहाँ से हटें। वो तो चीन पीछे हटना दूर की बात है, वगैरह यहाँ से निकलो नहीं तो फिर खुली जंग वाली बात है। अब ये चंद दिनों से ये लबो लहजे में सख्ती आती चली जा रही है, जिससे लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ हो के ही रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।